नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे विराट कोहली के मिशन 500 की। आखिर क्या है विराट कोहली का यह मिशन 500 और नागपुर में होने वाली जंग के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार है। पिछला मुकाबला जबरदस्त तरीके से जीता था, तो क्या दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धोकर रख देगी। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात तो करेंगे भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 16 जून को खेला जाना है, लेकिन देश में गुस्सा है, देश में यही मांग है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए। आईसीसी की मीटिंग में आतंकवाद के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई और अमिताभ चौधरी, जो कि बीसीसीआई के ऑनरी सचिव हैं, उन्होंने बहुत सारे राज का खुलासा किया। सर, अमिताभ चौधरी आ जाए और उन्होंने आईसीसी को लेकर जो बातें कही, जो उनकी मीटिंग में जो बातें हुई, कुछ रिपोर्ट्स तो पहले लीक हो चुकी थी, लेकिन अब हमें खुद उनके बयान सुनने को मिले कि क्या क्या हुआ था आईसीसी की मीटिंग में। अब सवाल सबसे पहला यह उठता है कि क्या बीसीसीआई ने पहले ही अपना पॉइंट थोड़ा वीक कर दिया था, क्योंकि कहा कि वो एरियाज जो कि टेरर फैलाते हैं उनको हमें अलग करना पड़ेगा, अलग थलग करना पड़ेगा आईसीसी के मेंबर्स को। आपने किसी का नाम लिखा नहीं, और वही अमिताभ चौधरी कह रहे हैं कि आपने तो नाम ही नहीं लिखा किसी कंट्री का, तो आईसीसी किसके ऊपर एक्शन। देखिए, बेसिकली आपको एक चीज बता दूं, ये बीसीसीआई को भी पता है, जो इस समय बीसीसी चला रहे हैं उनको भी पता है कि ये आईसीसी के डोमेन में नहीं है कि किसी कंट्री को आप वर्ल्ड कप से बाहर कर दें या मैसेज देना। सर, यहाँ पे अगर आप एक्शन नहीं ले सकती, चलिए आईसीसी एक्शन नहीं ले सकती, बीसीसीआई सबको अलग थलग नहीं कर सकती, मैसेज देना तो जरूरी है, लेकिन आपने तो नाम ही नहीं लिखा लेटर में, जो कि अमिताभ चौधरी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीईओ साहब ने पहले ही एक बात कही थी कि हम ये बड़े कड़े शब्दों में रखेंगे आईसीसी के सामने, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये समझा होगा कि आईसीसी के बस में तो है नहीं कुछ करना, और बीसीसीआई को ये बात पता है, और बीसीसीआई को ये भी पता है कि आईसीसी कुछ कर नहीं सकती है इस मामले में। शायद इसी वजह से उन्होंने नाम भी नहीं लिखा। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक दबाव तो बनाते रहना चाहिए आईसीसी के ऊपर कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, जो जिस तरह की हरकतें उनकी। लेकिन उनको अलग थलग अगर करना है तो एक ही तरीका है, जब वर्ल्ड लीडर्स मिल के आईसीसी को पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे पूरी दुनिया से, ये तभी हो पाएगा क्रिकेट के मैदान पर। जी हाँ, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीसीसीआई को पूछना नहीं चाहिए भारत सरकार से कि अब वक्त कम रह गया, आप बताइए क्या कदम उठाने हैं, क्या रणनीति बनानी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़े। अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो ठीक है, फैसला लीजिए, उनके साथ नहीं खेलिए, और अगर पाकिस्तान को भी बाहर करवाना है वर्ल्ड कप से तो उसके लिए भी प्लान तैयार होना चाहिए। मनी सर, मैं ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेली और उसमें जीत हासिल की। यहाँ पे टी20 सीरीज खेलने आए तो मैक्सवेल ने थोड़ा कमाल दिखाया, टी20 वो जीत गए सीरीज को। लेकिन जब फिर से हम वनडे फॉर्मेट में ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया की टीम फार मोर सुपीरियर है ऑस्ट्रेलिया की टीम से। वो मैक्सवेल फैक्टर जो था वो टी20 क्रिकेट में आपके लिए काम आ सकता है, लेकिन जब आपको बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करनी हो, आपके कप्तान एरन फिंच नहीं चल रहे हैं, आपके जो स्टैब्लिश एक ओपनर हुआ करते थे शॉन मार्श वो आए नहीं है, उस्मान ख्वाजा शायद वो ओपनिंग के रोल में फिट नहीं हो रहे हैं, तो दिक्कतें ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा हैं। भारत थोड़ा सुपीरियर टीम है उनसे। देखिए रवीश, आपको याद होगा, आपके साथ जब भी मेरा डिस्कशन होता है मैं कहता हूं कि जितना फॉर्मेट छोटा होता चला जाता है, जो टीम थोड़ी सी कमजोर लग रही हो, दो टीमें जो खेल रही हैं उसमें से जो टीम कमजोर लग रही हो उसके पास भी एक मौका रहता है, और वो हमने देखा टी20 क्रिकेट में। और एक चीज और जो मैं बार बार कहता हूं कि टी20 क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ऐसे टूर्नामेंट, ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें एक खिलाड़ी ऑन द डे अगर चल जाए, जो मैच को हाथ से निकाल के ले जा सकता है, वो मैक्सवेल ने किया दोनों मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट टी20 मैचेस में। लेकिन जैसे ही वनडे क्रिकेट शुरू हुई, इंडिया के जो टॉप 3 थे वो नहीं चले, उसके बावजूद इंडिया की टीम मैच जीत के चली गई। इससे पता चलता है कि इंडिया की टीम कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में भी अब आपके बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी लय में आ गए हैं, नंबर 6 पर आपको जादव मिले हैं जो कि जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली, और आपका बॉलिंग अटैक युजवेंद्र चहल नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, उसके बावजूद परेशान करके रखा ऑस्ट्रेलिया को। सो ये इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग टीम है जिसको ऑस्ट्रेलिया के लिए हराना बहुत मुश्किल होगा। सो ऑस्ट्रेलिया की जो परेशानियां दिख रही हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी। राइट, और इस मैच में तो सबको इंतजार है 500वीं जीत का। जी हां, ऑस्ट्रेलिया अब तक ऐसी कंट्री है जिसने 500 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल जीते हैं। भारत दूसरी टीम कल बन सकती है, नागपुर में मैच जीतेंगे तो 500 वनडे मैच जीतने वाली वर्ल्ड की दूसरी टीम बनेगी भारत। लेकिन कुलदीप यादव, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने जडेजा और अश्विन को बाहर कर दिया क्या वर्ल्ड कप की रेस से, क्या जवाब दिया कुलदीप यादव ने, वो सुनिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को आउटकम मतलब किसी को हमने बाहर नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने अपना अच्छा किया, और वो हमेशा से इंडिया के लिए अच्छा करते हुए आए हैं। इवन टेस्ट मैचेस में आयुष भाई, जड्डू भाई कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग अच्छा सीखते हैं, और इतना एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं। जब भी मैं टेस्ट टीम में रहता हूँ तो उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और रिस्ट स्पिनर ऐसा नहीं है कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे और चहल को, तो हमने टीम के लिए परफॉर्मेंस किया, और टीम जिससे जीतती रही तो खुश है उसको लेकर। और अब बात करते हैं न्यूज नेशन कॉन्टेस्ट का। क्रिकेट पंडित बनना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूज नेशन का ऐप
और NN स्पोर्ट्स क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। विजेता को न्यूज नेशन चैनल पर आने का मौका मिलेगा, यानी कि क्रिकेट पंडित बनने का मौका मिलेगा। आपको न्यूज नेशन का ऐप डाउनलोड करना है और स्पोर्ट्स क्विज में हिस्सा लेना है। स्पोर्ट्स क्विज में हिस्सा लेने के बाद आपके पास मौका होगा, आप न्यूज नेशन में बन सकते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।